नमस्कार दोस्तों, हमने संख्या पद्धति के 3 या 4 पार्ट देख लिए हैं। आज ये अंतिम पार्ट है संख्या टॉपिक। इसके बाद में आज खत्म हो जाए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है जो ऐसी वैसी है। अब देखो इसमें क्या है कि ये अंतिम टॉपिक के कुछ क्वेश्चन बचे हुए वो अपन सोल्व कर लें। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये है कि 5 लगातार सम संख्याओं का योग है वो कितना है 330 है। तो बताइए सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको 2-3 प्रकार का सोल्व कर सकते हैं। जैसा आप ये मान लो कि जैसे कि अपने को बेसिक से सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे। जैसे कि 5 लगातार माना कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है n, इसके बाद में n+2, n+4, n+6 और n+8। ये अपने 5 हो गई। 1, 2, 3, 4 और 5 लगातार सम संख्या हो गई। इनका जो योगफल है वो कितना दिया हुआ है 330 दिया हुआ है। तो इससे अपन सोल्व कर सकते हैं। कैसे देखो n+2, n+4, n+6 और n+8 बराबर कितना है 330। अब देखो ये कितने n हो गए, n भी मान सकते हो x भी मान सकते हो। तो इसमें कितने हो गए 5 है, प्लस आपको जोड़ना है। तो ये हो गए 8 और 2 10, 10 और 10 20 बराबर 330। अब देखो 20 उधर गए तो उससे माइनस में आएंगे 5n बराबर इधर आए माइनस में। तो ये कितने हुए 310। अब देखो n बराबर 310/5 कितनी बार 6 30, इसके बाद में 2 62। तो n का जो मान कितना आया 62, जबकि n को अपन ने क्या माना था सबसे छोटी सम संख्या माना। तो अपन ने क्या पूछा सबसे बड़ी सम संख्या। तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी n+8, 62 + 8 बराबर कितने हो गए 70। जैसे कि अपन इस प्रकार से सोल्व किया। अब इसको अपन ऐसा सोल्व नहीं करके किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो इसको बड़ी संख्या मान लो, ठीक है। एक मिनट, इनकी जगह क्या करते हैं अपन n सबसे बड़ी मान ली तो n-2, ये इससे छोटी n-4, उससे छोटी n-6, उससे छोटी और n-8 इससे छोटी। तो अब की बार सबसे बड़ी कौन सी होगी n, सबसे छोटी कौन सी होगी n-8। तो इनको जोड़ो। देखो n-2 प्लस n-4, n-6 और n-8 बराबर कितने 330। अब देखो ये कितने हो गए 5n और ये हो गए माइनस के कितने 20, ये हुआ है। अब देखो अब देखो 5n, अब देखो ये उधर गए तो किसमें आ गए प्लस में आ गए। तो ये 5n बराबर कितने हो गए 350 और n बराबर कितने हो गए 350/5 बराबर 70। तो जो n बराबर अपने सबसे बड़ी संख्या मानी थी तो n बराबर कितने आ गए 70। तो इस प्रकार से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। और ये अपने पास एक छोटा सा फॉर्मूला है उससे भी सोल्व कर सकते हैं। कौन सा है S/n, बड़ी पूछे तो प्लस n-1, ये अपना फॉर्मूला है। S/n बड़ी पूछे तो प्लस n-1। अगर ये समेशन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। अगर प्राकृत संख्या के लिए बोले तो n-1 के बटा में 2 लिखते हैं तो वो प्राकृत के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो s कितनी है 330/n कितना है 5 प्लस n-1 5-1, ये कितनी बार जा रहा है इसमें भाग 6 और 6, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है प्लस कितना है 4, तो ये कितने हो गए 70। तो इसको इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं, उस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे उसी प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो, बस समय कम लगना चाहिए। अब देखो इसी प्रकार ये 6 लगातार विषम संख्या हो योग 396 हो। तो बताइए सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। तो इसको आप बेस से सोल्व कर सकते हो। बेस से सोल्व करके मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, इसके बाद में अपन सोल्व देख लेते हैं, ठीक है। देखो S/n, S 396/n कितना है 6, क्या पूछा छोटी पूछा है ना, तो माइनस n-1, n कितना 6 - 1। तो इसमें इसका भाग कितनी बार जा रहा है 36, फिर 3 बच गए, फिर 36 माइनस
और ये कितने 5, तो कितना है 61। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है 61। इसी प्रकार देखो ये प्राकृत संख्या वाला है, क्या देगा 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 98 हो, तो बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी। अब देखो इसमें वही s/n प्लस n-1 छोटी पूछा है ना, तो -n-1/2। s कितना है 98/n7 छोटी पूछा तो -n-1 7/1/2। 98 में 7 का भाग कितनी बार जा रहा है 14 बार, माइनस 6 में 2 का भाग दिया तो कितना 3, तो ये कितना आया 11। ठीक है, तो ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी 11 होगी। जैसे इसी प्रकार दिया है 4 लगातार प्राकृत संख्या हो योग 222 हो, तो बताइए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो 222/4 222/4 प्लस बड़ी संख्या पूछी है तो कितना है 4 - 1/2। अब 222 में 4 का भाग लगाना, तो 5 बार 20, फिर 2 बच गए 22, फिर 4 का भाग 5 बार, फिर 2 बच गए पॉइंट लगा दिया और ये 5 बार प्लस 3 में 2 का भाग दिया तो 1.5 और इनको टोटल कर दो तो ये कितने हो गए 57। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी हो गई 57। अब देखो जैसे कि अपन ने ये सोल्व किया था, ये तो जो दो के अंतर वाले थी वो तो समेशन के लिए। अगर प्राकृत संख्या के लिए बोले तो क्या करना है n+1 n+2 n+3 n+4 या n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 इस प्रकार से सोल्व करना था। ठीक है, ये समझ में आ गया जो भी मैं समझा रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि आप वीडियो को रोक के अपने जो नोटबुक है उसमें नोट कर लिया करो ताकि आपको समझने में आसानी हो। वीडियो आप रोज़ रोज़ देख नहीं सकते, इसलिए अगर आपकी नोटबुक में नोट किया है तो जब भी आपको ये लगे कि भाई नंबर सिस्टम में भूल रहा हूँ या मेरे को कुछ डाउट है, तो आप अगर अपने पास लिखा हुआ है तो आप देख लोगे उसमें। अगर जैसे नहीं लिखा हुआ है तो बार बार आप वीडियो को देख नहीं सकते, कितनी बार देखोगे वीडियो को। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इनको अपन कैसे सॉल्व करेंगे कि पावर वाली संख्या में शेष ज्ञात करना। अपन जैसे शेष ज्ञात करने वाले क्वेश्चन पहले देखे थे। अब जैसे घात वाली संख्या से अगर अपने को शेष ज्ञात करना है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो जैसे इनमें क्या दिया हुआ है 17⁻1990 को 18 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा। 26⁴429 को 27 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होएगा। या 19⁻19 को 18 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होएगा। 66⁻486 को 13 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होएगा। तो देखो इसमें अपने को ये देखना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको कि अपने को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने को जैसे कि नियम ही याद है तो इसका जो पहला नियम होगा क्या है कि अगर आधार भाजक से एक बड़ा है, जो आधार ये भाजक कौन सा इससे एक बड़ा, जैसे कि ये आधार भाजक से एक बड़ा है, तब घात सम हो या विषम हो हमेशा शेष एक प्राप्त हो। अगर आधार भाजक से जो आधार है वो भाजक से एक बड़ा हो, घात सम हो या विषम हो, उसका शेष हमेशा एक प्राप्त होगा। अगर आधार भाजक से एक छोटा हो, अगर आधार भाजक से एक छोटा हो और उसकी पावर सम हो तब एक प्राप्त होगा। अगर आधार भाजक से एक छोटा हो और उसकी पावर सम हो तब एक शेष प्राप्त होगा। अगर आधार भाजक से एक छोटा हो और उसकी जो पावर है वो विषम हो तब आपको क्या करना है -1 प्लस भाजक, -1 प्लस भाजक करना है। ठीक है, -1 जैसे 17 में से 18 को घटाया कितना बचेगा -1। अगर घात विषम है तब आपको -1 में प्लस 18 जोड़ देना है तो कितना आएगा 17 आएगा, जो कि उसमें शेष है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये इससे कितना बड़ा है, इससे बड़ी संख्या ये 1 का अंतर नहीं है, ना 2 का अंतर है, ना 3 का अंतर है। तो जैसे कि ये 1 अंतर वाले थे, 1 अंतर वाले को कैसे सोल्व करेंगे। 1 अंतर वाले को देख लिया, एक छोटा या तो
आधार भाजक से हो, भाजक ही आधार से हो, तो उसको तो अपने सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बड़ी ज़्यादा संख्या है तो ये देखो 13 के गुणज में कहीं भी संख्या आएगी, 13 × 5 कितने होते हैं, 65 होते हैं। तो 65 से ये एक बड़ा है, तो इसमें क्या करेंगे, 13 × 5 65 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और उसकी जो पावर है वो कितनी है, सम है, तो इसमें भी शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके 2-3 नियम है, वो 2-3 क्वेश्चन और भी है। देखो सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको करना है कुछ नहीं है, ये है, इसमें करना है 17 - 18 और इसकी पावर लगा दो 1990, कितना बच रहा है, -1 और इसकी पावर कितनी है, सम है, तो इसका जो शेष आएगा वो कितना आएगा, शेष बराबर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये क्या है, 26 - 27 इसकी पावर कितनी है, 429 -1 की पावर कितनी है, 429। अब देखो इसकी पावर क्या है, विषम है, तो इसमें क्या करना है कि जो ये -1 है, -1 प्लस भाजक कितना है, 27 बराबर कितना आएगा, 26 बराबर कितना आएगा, 26 आएगा। तो इसका जो शेषफल है वो कितना आएगा, 26 आएगा। आप तो इतना ही याद रखना है कि अगर -1 आ रहा है और पावर विषम आ रही है तो जो इसका शेषफल है वो आधार के बराबर है, जो इसका शेषफल है वो किसके बराबर में आएगा, आधार के बराबर है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये इसमें 1 का अंदर ही है तभी होएगा आधार के बराबर। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, आप क्या करो, 19 - 18 की पावर 19, इसमें तो क्या प्लस 1 आ रहा है और पावर कितनी है, सम है या विषम है, तो जिसमें प्लस 1 आ रहा है उसमें सम है या विषम है, तो उसका जो शेषफल है कितना आएगा, 1 ही आएगा, शेषफल बराबर 1। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे सोल्व करना है, 6 है तो 13 × 5। ठीक है, अब देखो ये कितना हो रहा है, 66 - 63 इसकी पावर 486, ये 1 इसकी पावर 486 बराबर इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 1 ही आएगा शेषफल। तो देखो पावर वाली संख्या को भी अपन शेषफल आसानी से निकाल सकते हैं, बस अपने को नियम याद होना चाहिए। एक बार आपको नियम वापस बता देता हूँ कि जब आधार भाजक से 1 बड़ा हो, जो ये आधार है भाजक से 1 बड़ा हो, घात सम हो या विषम हो, शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होगा। और जब आधार भाजक से 1 कम हो, घात सम हो तब तो आएगा 1 और घात विषम हो तब आएगा आधार के बराबर ही आएगा। या क्या करना, -1 प्लस भाजक, -1 प्लस भाजक, जैसे इसमें किया अपन ने, -1 प्लस भाजक बराबर कितना है, 26 आएगा। अब देखो इसमें कि जैसे कि ये तो 1 वाले अंतर थे, अब 1 से ज़्यादा 2 या 3 या 5 वाले अंतर वाले क्वेश्चन अपन कैसे सोल्व करते हैं, इसमें अपने को घात वाली संख्या में शेष ज्ञात करना है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो कि जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनमें क्या है कि जो आधार और जो भाजक का अंतर है वो 1 से अधिक है, 2 का या 3 का, जितने भी है इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, 3 है इसकी पावर 148 को 5 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होएगा, या 11 इसकी पावर 143 को 9 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होएगा। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी अपन उसी प्रकार से सोल्व करेंगे जैसे कि अपने पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो इसमें क्या करना है कि भाई जो आधार है उसमें से भाजक को घटाओ, 3 में से 5 को घटाया, पावर 148 कितना आया, -2 इसकी पावर कितनी आई, 148। अब अपने को क्या करना है, -2 की पावर कितनी है, 148। अब अपने को ऐसा करना है कि जो ये आधार है इसको अपने को इसी 5 के आसपास लाना है, जो आधार है इसको 5 के आसपास ही लाना है। अब कैसे लाएंगे, अब या तो इस संख्या को आप वर्ग करोगे या घन करोगे या उसकी पावर 4 लगाओगे तभी उसके आसपास आएगा। तो इस संख्या को 5 के आसपास कैसे लाएंगे कि अगर जैसे कि इसका अपन वर्ग करते हैं तो -2 × -2 कितना होता है, +4 होता है। ठीक है, तो इसके आसपास आ जाएगा, 1 कम या 1 अधिक के आसपास लाना है। अब इसको कहाँ से करेंगे, इसकी जो पावर है उसको तोड़ेंगे। अब पावर को कैसे तोड़ेंगे, जैसे ये
48, 148। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं -2 इसकी पावर 2 इंटू 74, 2 इंटू 74, 2 इंटू 74 कितने होते हैं? 148 होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो ये 2 है वो इसकी पावर लगा दे, किसकी? -2 इसकी पावर -2 इसकी पावर 2 और इसकी पावर 74, ये ऐसा लिख दिया। अब -2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? प्लस का 4 और इसकी पावर कितनी होगी? 74। कितना हो गया? इसके पास में आ गया। फिर वापस वही नियम, कौन सा? आधार में से भाजक को माइनस करो। ठीक है, 4 - 5 इसकी पावर 74। अब देखो कितना आ रहा है? -1 आ रहा है, -1 इसकी पावर 74 सम है तो कितना आएगा? 1 से इस पर आएगा। तो जब आधार भाजक से 1, 2 या 2 से अधिक संख्या प्राप्त होता है तो उसको अपने को क्या करना है? इसी प्रकार लेस करके, पावर को तोड़ के, उसका वर्ग करके, घन करके या घात 4 या 5 जितनी भी लगा के उसके आसपास की संख्या का पास में लाएंगे और फिर वापस वही नियम से सोल्व करेंगे जब तक कि 1 के या तो 1 कम या 1 अधिक प्राप्त नहीं होता हो। तो इस प्रकार से उसको सोल्व करेंगे। जैसे कि अब देखो इसमें ये क्वेश्चन है, 11 है इसकी पावर 143 है, 9 है। अब जैसे कि अपने कुछ के दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा जैसे कि ये यहाँ से टुकड़े हुए नहीं तो कैसे कर सकते हैं? तो बीजगणित में फॉर्मूले के हिसाब से भी अपन सोल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे? 11 में से 9 को घटाया, कितना आया? 2 आया, 143 प्लस 2 या -2। ठीक है, अब इसको 9 से भाग लेना है तो 2 को 9 के आसपास लाना है। तो 2 को 9 के आसपास कैसे लाएंगे? 2 की पावर 3 करने पर आता है 8 आता है। अब 2 की पावर 3 कैसे करेंगे? तो इसमें 3 का भाग जाता है क्या? इसमें 3 का भाग जा रहा नहीं है, तो कैसे सोल्व करेंगे? इसके आसपास किसी संख्या में 3 का भाग जा रहा हो, इसके आसपास जा रहा है 141 में, किसका जा रहा है? 46 का। 46 × 3 कितने होते हैं? 141। तो यहाँ कितने हैं? 143 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 141 + 2 इस प्रकार लिख सकते हैं। अच्छा, एक बीजगणित में फॉर्मूले की बात कर रहा था। बीजगणित में फॉर्मूला कौन सा होता है? जैसे ये होता है, बीजगणित में फॉर्मूला होता है x की पावर a + b। ये बीजगणित में फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसका मान क्या होता है? इसका मान ये होता है x की पावर a × x की पावर b। अगर इस फॉर्मूले को अपन खोलते हैं तो इसका ये फॉर्मूला बनता है x की पावर a × x की पावर b। और इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसको खोलेंगे। कैसे? अब जैसे इसको खोलेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 141 × 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखो, अब इसको अपने को वही 47 3 के फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे? फिर इसको वापस खोल दो, 3 × 47 × 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4। इसको 4 तक रखना है। अब 3 पावर इसके लगाओ तो कितने हो गए? ये 8 की पावर 47 × 4। अब देखो 4 तो 7 आ जाएंगे। अब देखो ये इसके आसपास आ गया तो फिर वापस वही नियम, कौन सा? आधार में से भाजक को घटाना। 8 - 9 इसकी पावर 47 × 4 क्या बचा? -1 की पावर 47 × 4। ठीक है, अब देखो जब माइनस की पावर विषम संख्या होती है तो मैंने यही बताया था कि जब भी संख्या आधार में से भाजक को घटाने पर -1 आता है, उसकी पावर विषम संख्या आती है, तब अपन क्या करते हैं कि -1 प्लस भाजक करते हैं। इसमें भी वैसा ही करना है, -1। अब इसमें ऐसा करना है कि जैसे किसी में ये गुणा में कितने हैं? 4 है, तो ये इस प्रकार से सोल्व होगा, -1 × 4, -1 × 4 प्लस भाजक है, -1 × 4 प्लस भाजक कितना है? 9। तो -4 + 9 = 5।
तो जो इसमें शेषफल प्राप्त होएगा वो कितना आएगा, 5 शेषफल प्राप्त होएगा। तो हालांकि क्वेश्चन लॉन्ग ज़्यादा है पर समझने और सोल्व करने का तरीका वही है। जैसे कि ये क्वेश्चन सोल्व किया, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन सोल्व किए, इसमें जैसे 2 प्रकार सोल्व किया, इसमें 3 से भी ज़्यादा स्टेप हो गए। तो इस प्रकार से सोल्व करने से आपको समझ में आ जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे एक बार मैं वापस बता देता हूँ इसको कैसे सोल्व किया। आधार में से भाज्य को माइनस करो, कितना आया 2, 143 को इसको 9 के रूप में लाना है। तो कैसे, पावर को तोड़ेंगे। अब पावर जैसे ये इसमें गुणा में नहीं बैठ रही 3 के, तो इसमें क्या किया 141 प्लस 2 किया। 141 को क्या लिखा अपन ने 3 × 47, 3 का इसको किया तो ये कितना आ गया 8 की पावर 47। अब जो 2 है वो अपने बीजगणितीय फॉर्मूले के हिसाब से खोल दिए। x की पावर a प्लस b का मतलब होता है x की पावर a इंटू x की पावर b, इस हिसाब से इसको अपन ने खोल दिया है। ठीक है, अब ये 4 है जो कि इसके गुणा में आ रहा है, जो शेष -1 आ रहा है इसको 4 से गुणा करके फिर प्लस 9 करना है। ठीक है, तो इसमें जो शेष कितना प्राप्त हो रहा है 5 प्राप्त हो रहा है। तो ये जो संख्या पद्धति का जो अपना टॉपिक है वो आज यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। बेसिक जानकारी इसमें ज़्यादा है, नियम ज़्यादा है, फॉर्मूले इसमें कम है। तो ये नियम आपको याद होना जरूरी है। नियम याद होएगा तो ये क्वेश्चन अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब संख्या पद्धति के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना कल पढ़ेंगे, वो है एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक। ठीक है, तो संख्या पद्धति वाला जो टॉपिक है वो मैं आशा करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आसानी से समझ में नहीं आया तो 1 से लगा के जितने अपने 4, 5, 6 जितने भी संख्या पद्धति के वीडियो बने वो एक बार आप वापस देख लो कंटिन्यू, ताकि आपको समझ में पूरा टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, धन्यवाद।